जाएगी और परमेश्वर आपको उस लेवल से तैयार करना शुरू कर देंगे। वैसी ही चुनौतियां आपको देनी स्टार्ट कर देंगे, वैसी प्रेयर लाइफ आपकी, आपको परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करेगा करने के लिए, उतनी फास्टिंग बोलेगा करने के लिए, और आप उस जर्नी पे निकल जाएंगे। और जर्नी पर निकल गए तो आप एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। अब लुधियाना के बस में अगर बैठे तो हमें मालूम है कि चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो, लेकिन लुधियाना तो पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा देर हो सकता है, कहीं ट्रैफिक फंस गया, कहीं फॉग पड़ गई, कहीं धुंध पड़ गई, 1 घंटा देरी हो सकती, लेकिन डिनाइल कभी नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं सुना कि यहां पे जलंधर से कोई बस निकली हो लुधियाने के लिए और पहुंची ना हो। आप श्योर बस में बैठे हो, जो श्योर पहुंचने वाली मंजिल पे श्योर पहुंचेंगे आप यीशु मसीह के नाम। अब जैसे ही मान लो परमेश्वर ने आपने परमेश्वर को अपनी इच्छा को बताया कि परमेश्वर मेरी और ये वो इच्छा कार्नल नहीं होनी चाहिए, वो इच्छा शारीरिक नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो फास्टिंग में थी 40-40 दिन रात के रोजों की, कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए। और वो जितना फास्टिंग करती थी उतनी नफरत उनके लिए दिल में आती थी, क्योंकि परमेश्वर बताता था कि मैं बाबा नहीं हूं, जैसे दारू की बोतल दोगे और बाबा जी खुश हो जाएंगे। मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं शारीरिक नहीं होनी चाहिए कि मेरी उससे शादी हो जाए, मेरा फलाने से शादी, वो मैं उस प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे गए कामों की बात कर रहा हूं कि मुझे हील कर, मैं तेरा काम करूंगा, मुझे पैसा दे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा प्रभु। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं। आमीन। मैं शारीरिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरी उसके साथ लव मैरिज हो जाए, मेरी उसके साथ टांका फिट हो जाए। नो। तो जैसे ही आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि यीशु हमारे पास दाख रस नहीं है, हम शर्मिंदा होने वाले हैं, उसने कहा मेरा टाइम नहीं आया अभी। चाहे वो आपको लगे कि आपका काम इम्पॉसिबल है, आपको डिनाइल मिल गया, आपको मना हो गया, डोंट वरी, अब आपको इंस्ट्रक्शंस देगा वो। और ये एक स्लो चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो क्रिश्चियनिटी आप लोगों के लिए नहीं। अगर आप जल्दी में हैं तो क्रिश्चियनिटी आपके लिए नहीं। आपको परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट देनी है, रोज आपको अपनी इच्छा को बताना है, और फिर परमेश्वर डे बाय डे, रोज आपको गाइड करना शुरू करेंगे। कभी वचन से आपको कुछ मिलेगा, कभी पवित्र आत्मा आपको कुछ देगा, कभी प्रार्थना में बैठ के आपको मिलेगा, और परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे ताकि उस मास्टर पर्पस के लिए आपको तैयार किया जा सके जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। और सबसे अच्छी एक खूबसूरत बात यह है कि जो प्लान आपने परमेश्वर से बोला, जो काम परमेश्वर से आपने बोला कि परमेश्वर मुझे हीलिंग चाहिए, वो भी परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके दिल में आए। शायद आप ये नहीं जानते, वो भी आपको परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया ये मांगने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आप जब उस हीलिंग के लिए मेहनत करेंगे, वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर देगा साथ साथ। और जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होंगे, क्या होगा? आपका वंश बचाया जाएगा, आपके लोग बचाए जाएंगे, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा। क्योंकि अगर आप रियली सेव हैं, अगर आप रियली बचे हुए हैं, अगर आप सच में साल्वेशन पाए हुए हैं, तो आप यीशु मसीह की बातें दूसरों से करेंगे। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि एक बंदा कंप्लीटली विश्वास में हो लेकिन यीशु मसीह की किसी से बात ना करता हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसे उड़ा दो। आप जानते कई लोग परमेश्वर के दिल में से नफरत कमाते हैं जब वो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे फलाने के साथ शादी हो जाए, मेरी फलाने के साथ शादी हो जाए। आपने परमेश्वर, मैंने उनके चेहरों से, उनकी बॉडी से ग्रेस उड़ती हुई देखी, सुंदरता उड़ती हुई देखी जब वो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। आपको जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो अपनी महिमा के लिए देगा। वो पैसा देने से मना नहीं कर रहा, वो हीलिंग देने से मना नहीं कर रहा, वो ऊंचा करने से मना नहीं कर रहा, वो आपको सक्सेसफुल करने से मना नहीं कर रहा। अगर सक्सेस को बयान करना हो तो मैं कर सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ के हर हिस्से में सक्सेस देखी, ह्यूज देखी, बड़ी देखी। मैंने हर हिस्से में, एक हिस्से में नहीं,
कईयों की लाइफ में एक हिस्से में होती, दूसरे हिस्से में नहीं होती, दूसरे में होती, तीसरे में नहीं होती। हर हिस्से में मैंने देखा है, और कैसे डे बाय डे, रोज रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करके। ये कॉलिंग बड़ी थी, ये मसा बड़ा था, ये इसलिए परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी थी। आमीन। एक दिन मैं एक शादी में गया, शायद मेरे को कुछ ही महीने साल हुए थे, बैप्टिज्म में ले चुका था, क्योंकि 2-3 महीने में मैंने बपतिस्मा ले लिया था। मुझे इतना याद है कि मैं बपतिस्मा मैंने ले लिया था। मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार की शादी, और शादी में मैं गया, वो उसको यार नचदा नहीं यार, तू नचदा नहीं यार, तू भंगड़े पा यार, तू नचदा नहीं। वहां को पंजाबी कोई सॉन्ग लगा हुआ, मैं भी नच रहा विच पंजाबी सॉन्ग, और जैसे ही उस सॉन्ग में किसी और चीज का नाम आए, शैतान का नाम है, मैं हट जाऊं। मतलब कि पूरा क्रिश्चियन नहीं सी, पर अद्धा सी। हाँ, और जैसे फिर वो गाना जे आवे, फिर मैं नचा। और आप जानते नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरी वो क्लास लगाई वापस आते वक्त, कि जो तू मांग रहा है, जो तू चाहता है, तू कभी हासिल नहीं कर सकता अगर तू ऐसे करेगा तो। और वो दिन था, मैंने सभी रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं किसी शादी को अटेंड नहीं करूं, और तब से मैं कोई शादी में नहीं गया। लेकिन वो मेरी बड़ी कॉलिंग थी। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो हमारे वचन के खिलाफ। आमीन। और धीरे धीरे ऐसी समझ आती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा रोज रोज हमें बताता है, ये नहीं करना, ये करना है, ये कब करना है, कितना करना है। और आप अपनी डेस्टिनी में, अपनी मंजिल में, आप एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, आप परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, और ये जर्नी आपकी सक्सेसफुल होती जाती है डे बाय डे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर में कुछ करने के लिए आए हो, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया हो, लेकिन परमेश्वर आपको सक्सेसफुल ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंस्ट्रक्शंस आपने तोड़ी हो, अगर आज्ञाएं आपने तोड़ी हो, तो फिर वो जर्नी नहीं है, क्योंकि उस जर्नी में आप रास्ता भटक चुके हो। कि वो बस निकली तो लुधियाने के लिए थी, लेकिन अब नूरमहल की तरफ जा रही है। अगर आप परमेश्वर के साथ जर्नी में हो, आपको आज्ञाओं को सुनना पड़ेगा, वो मुश्किल हो, आसान हो, आपको उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और परमेश्वर ये वायदा करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपकी जर्नी मिस नहीं होगी, आपकी मंजिल मिस नहीं होगी। और जब आप पहुंचेंगे, अपने आप को धन्य कहेंगे। आपको बेस्ट हस्बैंड चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट बिजनेस चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। ओनली दिस, ओनली यही वेयर, यही रास्ता है सिर्फ। कि परमेश्वर के सामने अपनी आज्ञाओं को, अपनी इच्छाओं को रखो, और उसके बाद उसकी आज्ञाओं के लिए वेट करो। और वेट करो प्रार्थना में, वेट करो फास्टिंग में, वेट करो संडे परमेश्वर की हजूरी में जाके। इंतजार करो, जल्दी मत मचाओ। और वो धीरे धीरे आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन स्ट्रांग करेगा। रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आएगा आपका। वो अगुवाई धीरे धीरे करता है, स्लो स्लो करता है, दुबका दुबका करता है, लेकिन रिजल्ट समंदर आता है पूरा। अगुवाई वो बूंद बूंद कर सकता है, लेकिन रिजल्ट बूंद बूंद नहीं। अगुवाई बूंद बूंद है, रिजल्ट समंदर से भी बड़ा है। रिसीव करो अपने परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपने फाइनेंस के लिए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। सारी बीमार बॉडियां चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑल बॉडीज, सिक बॉडीज बी हील्ड। हालेलुया। ऊंचे बजो हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? क्योंकि आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि मैं अब्राहम का वंश हूं। भूल जाओ आप कहां पैदा हुए, भूल जाओ आपका बैकग्राउंड क्या है। आप आज से याद रखो, मैं अब्राहम का वंश हूं। आप जहां जाएंगे, सक्सेस आपका पीछा करेगी। आप जहां मर्जी चले जाओ, दुनिया के सबसे गरीब देश में चले जाओ, सक्सेस आपका पीछा करेगी। हमें ऐसा लगता है कि अफ्रीका बहुत गरीब मुल्क है, क्योंकि आप में से 99% लोग कभी अफ्रीका नहीं गए। जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अफ्रीका में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। अगर आपके पास जुराबे हैं, जुराबे आप वहां बेच सकते हो महंगी, 35 रुपए की, यहां से लेके कम से कम वहां 250 रुपए की जुराबे।
और क्रिश्चियंस लोग वहां 80% लोग क्रिश्चियन है, 70% लोग क्रिश्चियन है। और अगर आप उनकी लाइफ देखो, कहीं अधिक ब्लेस है आम लोगों से। तुम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। तुम जहां जाओगे तुम सक्सेसफुल होगे, जिस जगह हाथ लगाओगे वो सक्सेसफुल होगे। तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारी मैरिज में शांति होगी, परमेश्वर का ग्रेस तुम्हें कवर करके रखेगा। फाइनेंशियली तुम कभी टूटोगे नहीं, कभी पुअर नहीं होगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो आज्ञाएं। आज्ञाओं को मानना। आमीन। कि वहां पे यीशु मसीह के सामने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई कि परमेश्वर हमें शर्मिंदगी से बचा लो। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, अभी मेरा टाइम नहीं आया। और माता ने कहा चेलों को कि अब जो कुछ ये बताएगा वही करना। ये कुछ आज्ञाएं देगा तुमको, उसे मानना, और जो कुछ हम मांग रहे हैं हमें मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो इम्पॉसिबल चीज हो सकती है, वो असंभव चीज हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा जाओ मटकों में पानी भर दो। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह ऐसा कुछ करेगा कि अंगूर प्रकट हो जाएंगे कहीं से, हम फटाफट डालेंगे, छक 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 मारेंगे, जूस निकाल लेंगे। यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो और जाओ, पानी को चेक करो, वो दाखरस बन चुका है। और ऐसा ही हुआ। और जिस मटकों में वो दाखरस बनाया था, वो मटके आज भी हैं वहां पे इजराइल के पास, आज भी। ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। आज भी वो मटके मालूम वहां पड़े, अजीब सी शेप के, बड़े बड़े से। उनको मालूम था कि अब यीशु मसीह हमें आज्ञाएं देगा और हमें आज्ञाओं को मानना है, तो शर्मिंदगी से हम बच जाएंगे। हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। वो प्रेयर रिक्वेस्ट कोई भी हो, एनीथिंग, वो इम्पॉसिबल काम की होगी। आपको लगता है कि मेडिकली ये इम्पॉसिबल है, हमारे परिवार के लिए ये इम्पॉसिबल है, हमारी लाइफ के लिए ये इम्पॉसिबल है, मेरी जिंदगी के लिए ये काम इम्पॉसिबल है। वो कुछ भी हो सकता है। वो डिप्रेशन हो सकता है जो मेडिकली इम्पॉसिबल है निकालना एक व्यक्ति के दिमाग से, क्योंकि वो एक सोच है, जैसे शैतानी सोच है, वो शैतान के द्वारा पावर्ड सोच है। जैसे जुकाम को अगर पावर दे दी जाए वो कोरोना बन जाता है, वैसे एक सोच को जब डेविलिश इन्फ्लुएंस दे दिया जाता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है। अगर आप डिप्रेशन वाले को बोलेंगे किस बात का डिप्रेशन है, वो आपको बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतनी छोटी बात होती लेकिन उसकी सुसाइड का कारण भी बन जाती, क्योंकि उस सोच के पीछे जो पावर है वो शैतान की है। और सिर्फ एक बंदा ही उसको आजाद कर सकता है, उस सोच की पावर को, यीशु मसीह। इसका नाम जीसस क्राइस्ट है, जो आदमी भी है और परमेश्वर भी है, जो मनुष्य का बेटा भी है और परमेश्वर का बेटा भी है। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ शांत होकर परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखना है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कई बार परमेश्वर डॉक्टर्स को यूज भी करेगा। और बहुत सारे क्रिश्चियंस को यह नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स के पास जाना मतलब आत्मिक जिंदगी से पीछे हट। वो मेडिकल साइंस का प्रयोग करेगा आपको उस प्रेयर का जवाब देने के लिए। कई बार वो डायरेक्ट प्रार्थना से आपको जवाब देगा, कई बार डायरेक्ट हीलिंग देगा, कई बार वो डायरेक्ट सब काम करेगा, लेकिन कई बार वो लोगों का यूज करेगा, चीजों का यूज करेगा। लेकिन जो कुछ आपने मांगा है एग्जैक्टली आपके सामने होगा।